नमस्कार दर्शकों, मैं गौरव तिवारी, आप देख रहे हैं सक्रिय भारत। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 क्षेत्र में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक छठ घाट है। यहाँ पे आप तमाम लोगों की भीड़ देख सकते हैं और इसका प्रमुख कारण है छठ पूजा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे तमाम भाई बहन अंदर छठ पूजा मनाएंगे, छठी मैया और हमारे सूर्य भगवान की आराधना करेंगे। आज मौसम साथ दे नहीं रहा है, सूर्य भगवान अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ दिख नहीं रहे हैं, तो चले अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि कैसे हमारे भाई बहन छठ पूजा मनाएंगे और क्या क्या कार्यक्रम की व्यवस्था रहेगी। आइए चलते हैं, प्रश्न करते हैं। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आते अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे सहायक भाई बैठे हुए हैं और उनमें से एक हमारे भाई जिनका नाम राजकुमार गुप्ता जी है। हम इनसे पूछेंगे कि क्या सा मतलब जो हमारे भाई बहन यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। और जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्ची भी है। तो राजकुमार जी, ये पर्ची का क्या काम है यहाँ पे? सर ये अपनी श्रद्धा से जो हमारे कमेटी को दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो छठी मैया के लिए अगर हम डोनेट करना चाहें या फिर जो कुछ है इस पर्व को और शानदार बनाने के लिए, तो ये उसका काम है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी हुई है आप लोगों ने। तो ऐसी क्या क्या प्रमुख व्यवस्था है जो हमारे भाई बहनों के लिए, जो इस महापर्व को और अच्छा बनाएगा और हमारे भाई बहनों के लिए सुविधाएं हैं? हम तो अपने तरफ से देखिए आपके सामने अच्छी से अच्छी व्यवस्था करके चल रहे हैं। अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हमारे शुरू होने वाले हैं और उसके बाद हमारे पंडित जी जो आपने क्वेश्चन किया था कि सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पंडित जी अभी अनाउंसमेंट करेंगे कब सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, डूबते हुए सूर्य को, तो उस हिसाब से सारे श्रद्धालु उनको अर्घ्य देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो छठ इतना महापर्व है, इतना बड़ा पर्व है, इसमें सूर्य देव की बहुत बड़ी महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है उनका। पर आज हम देख रहे हैं कि मौसम साथ नहीं दे रहा है, सूर्य भगवान अपनी पूरी ऊर्जा के साथ नहीं निकले। तो यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद है जो हमको, जो हमारे भाई बहनों को बताएंगे कि डूबते हुए सूरज को अर्घ कब देना है। तो उसकी व्यवस्था करी हुई है और तमाम हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग हैं, बैठने की व्यवस्था करी गई है। दर्शकों, अब हम जुड़ चुके हैं अमर कुमार नाथ जी के साथ और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतने बड़े छठ पूजा इतना बड़ा महापर्व है और क्यों इतने सारे लोग मिलकर लगातार 3-4 दिन तक पूजा करते हैं। महिलाएं, जो घर की महिलाएं हैं, वो उपवास रखती हैं अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए। और आखिर कारण क्या है छठ पूजा मनाने का? छठ पूजा सबसे पहले बिहार वासियों के लिए एक श्रद्धा का पर्व रहा है और ये छठ पूजा ही नहीं, एक महापर्व के तौर पे मनाते हैं बिहारी वासी। और इसमें उगते सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं लोग, पूजा अर्चना और वंदना करते हैं। और इसमें जो श्रद्धालु है, बहन और माताएं जो है, इनमें लोग सूरज भगवान को मानते हैं और उनके उपलक्ष्य में 3 दिन तक फास्टिंग रखते हुए पूजा करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि हम लोग जो सूरज भगवान को पूजा करते हैं और मन में जो कुछ भी कामना रहती है, वो जो छठी मैया है वो सबके जो श्रद्धा के अनुसार उनको फल देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अमर जी, क्या आपको पता है कि जो छठ पूजा है वो कोई 100-200 साल 500 साल पुराना महापर्व नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं तो रामायण और महाभारत, इन दोनों से छठ पूजा का जो लिंक है वो मिलता है। क्या आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? हाँ जी, ये सबसे पहले उगते हुए सूरज के बारे में बता सकते हैं पूजा है, लेकिन इसका शुरुआत कहाँ से है, प्रारंभ कहाँ से हुआ है, इसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है सटीक। बट इतना कह सकते हैं कि हम लोग जब बचपन से थे तब से हम लोग जो सूरज भगवान के लिए जो आस्था रखती आ रही है मेरी माताएं और बहनें, उसमें उन लोगों को जो भी मन में रख के वो ठान लेती हैं कि हाँ, ये चीज़ करने से मेरी जो इच्छाएं हैं या जो कुछ भी मनोकामनाएं हैं वो छठी मैया पूर्ण करेंगी। और ऐसा होता आया हुआ है, जिसके कारण श्रद्धालुओं के मन में छठी मैया के प्रति जो विश्वास है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यही कारण है कि इनकी संख्या केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहा है और आज हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, ये अपने देश के हर
राज्य तक फैला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ ही नहीं, ये विदेशों में भी लोग बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं और किया जाता रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे सारे भाई बहन छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी भर दिया गया है, सूर्य देव को अर्घ देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लोग यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे फल भी है, यहाँ पे मालाएं भी है। छठी मैया को यहाँ पे पूजा जा रहा है, सूर्य भगवान को पूजा जा रहा है। और यही खासियत है हमारे देश की, जब हमारे देश के लोग चाहे धरती हो, आकाश हो, पानी हो, हर एक तत्व को पूजते हैं और उसका महत्व बताते हैं कि हम जुड़े हुए हैं धरती से और उसको पूजेंगे भी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे भाई बहन सब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर हम अपने कैमरामैन से बोले कि आप चारों तरफ दिखाइए कि क्या उल्लास और क्या हर्ष के साथ हमारे जो भाई बहन है वो छठ मैया की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, छठ मैया की आराधना करेंगे। और उसके बाद वहाँ हम देख सकते हैं वहाँ आगे भी यही प्रक्रिया हो रही है। तो दर्शकों अब हम घाट के इस तरफ आ चुके हैं। हमने वहाँ पे दिखाया कि कैसे लोग हर्षोल्लास के साथ छठी मैया की पूजा कर रहे हैं और इस तरफ भी बिल्कुल यही हाल है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ भी घाट में लोगों ने पानी भरा हुआ है और सूर्य देव को अर्घ देने की तैयारी चल रही है। और वैसे ही लोगों ने यहाँ परिक्रमा भी करी हुई है और फल फ्रूट सब कुछ है यहाँ पे। तो आइए चलते यहाँ पे कुछ लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा महापर्व मनाया क्यों जाता है और इसके पीछे क्या मतलब हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो इससे जुड़ा हुआ है। आइए पूछते हैं। और कैसे हो सर आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियांशु। तो प्रियांशु जी, जैसे सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे छठ महापर्व की। तो हमारा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि आखिर मनाया क्यों जाता है इतना बड़ा महापर्व? देखिए, यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों के लिए छठ बहुत एक मतलब हमारे दिलों से जुड़ा है। ठीक है, हमारे लिए सब कुछ छठ ही है। दिवाली के बाद सब हम छठ का ही इंतजार करते हैं। आप सबको पता है कि जैसे कि छठ में हम बहुत सारे मतलब जैसे हम कहीं कहीं ठेकुआ बोलते हैं उसको, कहीं कहीं कुछ बोलते हैं, तो यही सब है मतलब। तो जैसे कि अगर आपको पता हो कि जो छठ महापर्व है उसको जब हम उसके बारे में बात करते हैं और अगर 10-15 लोग सामने खड़े हैं तो उसमें से 3-4 लोग जो बिहार के होंगे, कुछ यूपी के भी बनाते हैं, तो वो तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गर्व से बोलते हैं कि हाँ जी हमारा त्यौहार है, छठी मैया हमारी है, हम मनाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। पर उनमें से वही 5-10 लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम बिहारी थोड़ी है, हम नहीं मनाते। पर एक ठेकुआ जो मिठाई है उसको खाने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक रहते हैं, वो बहुत चाव से खाते हैं। तो मैं सोसाइटी को दोष देना चाहूँगा, जो लोग बिहारी करते हैं। अब ठेकुआ खाने के लिए सब आते हैं, लेकिन अब जो बिहार के लोग हैं तो उनको बिहारी बोलेंगे और खाने के लिए सब आएंगे। तो ये तो एक आयरनी हो गई मेरे हिसाब से। तो यही बात है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे संस्कृति से बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे हम रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें, छठ पूजा कोई आज से मनाई हुई या फिर 100-200 साल पुराना महापर्व नहीं है, ये हजारों साल पुराना महापर्व है। जी। धन्यवाद प्रियांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों अब हम आ चुके हैं देश के युवा पीढ़ी के पास। हम आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि छठ पूजा मनाई क्यों जाती है और अगर आप लोग यहाँ पे हो तो कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या है, पर हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपको पता है छठ पूजा कोई 100-200 500 साल पुराना महापर्व नहीं है। जो उसका इतिहास है वो रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ है। क्या आप दोनों में से किसी को उस बारे में कोई आइडिया है? वेल देखा जाए तो फिर जो जहाँ तक मेरे को लगता है सीता माता जो थे उनका भी जो डिसेंडेंट्री है वो मिथिला रीजन से था। तो हो सकता है कि उस समय भी ऐसा कुछ मनाया जाता हो छठ पूजा। बहुत ही करीब आप पहुंचे उस उत्तर के, जबकि उसका उत्तर ये है कि अगर हम रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब माता रानी जो हमारी सीता माता थी वो राम जी के साथ अपना वनवास काट के अयोध्या वापस आई थी, तब उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा करी थी, उनको अर्घ दिया था। तो ये हमारा एक अगर हम बोले तो कनेक्शन है रामायण का हमारे छठ पूजा से। महाभारत का कनेक्शन पता है आपको? नहीं, महाभारत का नहीं पता। महाभारत का कनेक्शन कुछ ऐसा था कि आपने कुंती का नाम सुना है? हाँ। सूर्यपुत्र कर्ण का नाम सुना है? तो उनको हमारे एक ऋषि थे, उनका नाम ऋषि देवाशा थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुंती जी को ये वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, अगर उस मंत्र को तुम पढ़ोगी और तुम चाहोगी किसी भी देवता को कि वो लोग आए अवतरित हो और उनसे तुम्हारा संतान हो, तो वो चीज़ पूर्ण हो जाएगी। तो कुंती जी ने
क्यूरियोसिटी में आके उन्होंने वो मंत्र पढ़ा और सूर्य भगवान आए, फिर उनसे वो कर्ण को जन्म दिया। पर फिर उन्होंने सूर्य पुत्र जब कर्ण पैदा हुए तो वो विवाहित नहीं थी, तो उन्होंने सूर्य जी से ये रिक्वेस्ट करी कि आप इसको अपना सामान तेज देना, सब कुछ जो भी बल हो सब कुछ देना, और उनको टोकरी में पानी में बहा दिया गया कर्ण जी को। लेकिन फिर उसके बाद वो कुंडल के साथ और के साथ पैदा हुए। तो ये कहानी है जो कि जुड़ी हुई है महाभारत के साथ। कैसा लगा आपको जान के? बहुत अच्छा लगा, नया जानकारी मिला इससे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल सक्रिय भारत और भी जानकारी के लिए। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, करली छठ बरतिया से उनके लागी, करली छठ बरतिया से उनके लागी। तो दर्शकों, हमारे साथ हमारी 3 बहनें जुड़ी हुई हैं। नमस्कार आप तीनों को। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे हम बात करते हैं छठ महापर्व की, और 10 व्यक्ति अगर हमारे सामने खड़े हैं, 10 लोग, तो उनमें से 5 लोग तो बोले हैं कि हाँ गर्व से बोल लेंगे हमारा त्यौहार है, हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, और 5 लोग उनके बीच में ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे हम बिहारी नहीं, हम नहीं मनाते। पर एक मिठाई होती है आप लोगों के यहाँ, ठेकुआ कहते हैं उसको, वो खाने के लिए लोग भीड़ लगा लेते हैं। तो मतलब ये कहाँ तक सही है कि पहले तो पराया कर दो, हम छठी मैया हम नहीं जानते, और फिर उन्हीं का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, ये क्या मानसिकता है? छठ पर्व जो है ना, एक हमारे यहाँ एक अलग फीलिंग है जो कि ऐसे हम आम इंसान को बता नहीं सकते। बट जब छठ का पर्व आता है, दिवाली में अगर कोई कपड़ा खरीदे ना खरीदे, कोई घर में लाइट जले ना जले, लेकिन जब छठ पूजा की बात होती है तो सब घर खुशियों से भर जाता है, सबके घर में नए कपड़े आते हैं। जो पर्व होता है एक अलग फीलिंग होती है ना, वो आपको छठ में ही मिलेगा। और दिवाली, होली, तीज, करवा चौथ, इन सब में आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, वो अपनापन, वो श्रद्धा, वो भाव आपको नहीं मिल सकता है जो छठ के ठेकुआ में मिलता है। इसीलिए ही छठ को महापर्व बोला जाता है मेरे ख्याल से। इसी और किसी का नहीं होता, ना मुस्लिम ना हिंदू, कोई प्रजाति का नहीं होता है। छठ जो ऐसा पर्व है वो सबका होता है। एक बात और है कि आप कोई भी जो फेस्टिवल करते हो उसमें भगवान दिखते हैं? नहीं दिखते, लेकिन छठ में डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज दिखता है। ये भी पता चलता है जिस चीज का अस्त होता है, जिस चीज को हम मतलब डूबते हुए भी देखते हैं, और उसका वो उगना उदय होना जरूरी ही है। बहुत रियलिटी बताई जाती है इसमें। जो चीज अगर हमें डाउन होता है तो उसका राइज भी होना एंड है, उसका स्टार्टिंग भी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया गया है कि छठ महापर्व आखिर में इतना खास क्यों है, इतना बड़ा पर्व क्यों है। श्रद्धा इतना है कि अदर कास्ट भी अब मनाने लग गया है, जो नेपाल से आते हैं। मैंने तो देखा जब हम छठ घाट पे सामान खरीदने गए थे तो हमने देखा अदर कास्ट, जाट, गुज्जर, ये सब भी मनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी ये चीज़ देखी है कि बिहार से छठ पर्व नेपाल गया, वहाँ से मॉरिशियस गया, वहाँ से तमाम देश विदेश में लोग मनाने लगे। हर देश विदेश हर जगह मनाया जाता है। जैसे हमारे साथ हमारी 3 बहनें जुड़ी हुई हैं, तो क्या आप लोगों को पता है कि छठ पर्व का जो सीधा लिंक महाभारत और रामायण से भी जोड़ा गया है? क्या आपको पता है कि रामायण से कैसे जुड़ा हुआ है वो? सीता मैया का जो जनकपुर में रहती थी, अभी नेपाल में हो गया है, वो मैथिल बिहार माना जाता है। सीता मैया बिहार की ही बेटी है, हमारे जमाई है ना जी, जो है वो हमारे दामाद हो गए। जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। इसका एक रीजन ये भी बताया जाता है कि जब हमारी सीता मैया हमारे राम लल्ला के साथ वनवास काट के आई थी 14 साल बाद, वो अयोध्या आई थी, तब अयोध्या में आने के बाद उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया, और जो तिथि थी वो आज की तिथि थी जो हमारे छठ पूजा की तिथि होती है। तो इसीलिए हम इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और रामायण में के साथ साथ हमारे महाभारत का भी एक लिंक जोड़ा जाता है। द्रौपदी और कर्ण दोनों ने ये व्रत किया था, और ऐसा माना जाता है जब द्रौपदी ने मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ जी, द्रौपदी, इसका ऐसे माना जाता है कि जो कुंती है उनसे इसको लिंक करा जाता है कि वो सूर्य पुत्र जो हमारे कर्ण हैं वो कुंती से ही आए थे। और इसके पीछे रीज़न ये है कि उनको ये वरदान दिया गया था कि एक मंत्र आपको हम दे रहे हैं, अगर आप उसको उच्चारण करेंगे तो कोई भी देवता हो आप सामने प्रकट होंगे और उनसे आपका पुत्र होगा। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करी, फिर वो प्रकट हुए, फिर उसके बाद उनसे
सूर्य पुत्र कर्ण हुए, लेकिन बात यह थी कि कुंती उस टाइम जो थी वो उनका विवाह नहीं हो रखा था, विवाहित नहीं थी, तो उन्होंने सूर्य जी से ये प्रार्थना करी कि कर्ण उसको जल में प्रवाहित कर दिया था, तो इसी वजह से हम जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं सुबह और शाम के समय। जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये हमारे देश की नारी हैं जिनको सच में पता है कि छठ पर मनाया क्यों जाता है, जिनको पता है कि रामायण और महाभारत से कैसे हमारे पर जुड़ा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलेंगे आपसे अगली बार। आइए चलते हैं अब एक महिला के पास जो 3-4 दिन इस महापर्व में उपवास रखती हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, और ये पूरी जो प्रक्रिया है ये अपने हाथों से करती हैं, सजाती हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि ये जो प्रक्रिया यहाँ पे हमारी हमारी माते और बहनें कर रही हैं, इसका क्या महत्व है? इसका भैया ये है, हमारे जैसे संतान के लिए किया जाता है। इसमें हमारे माता जो है उनके लिए व्रत करे जाते हैं, सुबह से उनके लिए ठेकुआ बनते हैं, खजली बनते हैं, हम प्रसाद जो भी होते हैं हमारे सारी बनती है। हम खरना वाले दिन से हम लगे रहते हैं, मतलब सारे हमारे प्रसाद बनते हैं। उस दिन हमारे शाम के पूजा होते हैं, फिर उसका रात में भी होते हैं, सारे हम बना के फिर हम आते हैं। जो हमारे जो भी होते हैं हमारे फल में जो भी होते हैं, हमारे मूली नींबू होते हैं, नारियल होते हैं, सब हमारे चलते हैं हमारे। तो मतलब ये जो भी आपने मेरे को बताया अभी, नींबू और ठेकुआ ये सब कुछ, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सारी सामग्री है ये छठी मैया को और सूर्यदेव को प्रसन्न करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा माना जाता है। ना ही तो किसी बच्चे के पैर लगते हैं, ना ही कुछ लगता है। अगर बच्चे के पैर भी लग जाते हैं तो उनको थप्पड़ मारनी पड़ती है, रोना जरूरी है उसमें। अच्छा, आइए हमारे साथ एक और बहन जुड़ी हुई है, हम इनसे ये पूछेंगे कि अगर हम छठ महापर्व की बात करते हैं और सामने 10 लोग खड़े हैं तो 5 लोग तो बोलेंगे हाँ जी हमारा त्यौहार है, हम बिहारी हैं, हम उत्तर प्रदेश से हम मनाते हैं, हम झारखंड से हैं, पर 5 लोग कहेंगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम बिहारी नहीं है। तो ये मानसिकता सही है कि छठ महापर्व सिर्फ बिहारियों का ही त्यौहार है या फिर देश में? क्योंकि आज देश में सिर्फ बिहार में नहीं, विदेश मॉरिशस हो गया, बड़े बड़े देशों में छठ महापर्व का आयोजन होता है, लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना ये है कि जैसे ये महापर्व हमारा है तो ये सबके लिए होना चाहिए। इनमें इतनी शक्ति होती है, अगर आप कर रहे हैं पान फूल से भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता जितनी है, जैसे फल फूल चाहे ठकुआ खजली मिठाई ये सब बनता है, पर कहते हैं जिसके अगर जितनी क्षमता होती है पान फूल से भी फलाहार से भी वो व्रत उठा सकते हैं। और मेरा कहना ये है मतलब इन पूजा में जितने लोग शामिल होते हैं ना उनको सबको अच्छा महसूस होना चाहिए, मेरा कहना ये है। जैसे कि हमको पता है कि महापर्व में 3 से 4 दिन जो महिलाएं हैं वो उपवास रखती हैं, तो क्या ये निर्जल उपवास होता है या फिर पानी वगैरह पीते हैं? निर्जला होता है हमारा। मतलब 3-4 दिन तक हमारी जो मातें हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो बिना पानी के उपवास करती हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए। हमारी जितनी जॉइंट फैमिली होती है उनके सबके सही सलामत के लिए हम सबके लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि सबके बाल बच्चे अच्छे से स्वस्थ रहें। तो ये संभव है लगातार 3-4 दिन मतलब बिना पानी के रहना? इतना अगर आप खुद सोचिए, अगर 1 घंटे तक 2 घंटे तक आप पानी ना पिए तो ऐसा लगता है कि गला चला गया, तो संभव है ये? जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यही है नारी शक्ति जो 3-4 दिन तक लगातार बिना पानी पिए उपवास रख सकती है। यही है नारी शक्ति जो 9 महीने तक अपने गर्भ में एक छोटे से बच्चे को पालती है और जीवन भर उसे पालती है। यही है नारी शक्ति जो आप देख सकते हैं, और यही है नारी शक्ति जो आज यहाँ पे इतनी भीड़ आयोजित हुई है, जो छठी मैया का पर्व मना रही है इतने खुशहाली से, इतने हर्षोल्लास से। हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप भी कमेंट में बताइए कि आखिर में ये जो महापर्व है क्या ये सच में बिहार तक ही सीमित रहना चाहिए या हमारे देश का हर एक वासी इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाए और छठी मैया और सूर्यदेव को अर्घ दे। मेरा देश भारत महान, और मेरे देश भारत के साथ मेरे देश में जो माता है, जो बहनें हैं, वो भी महान,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज छठ का इतना बड़ा महापर्व है, उसके साथ हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो 4 दिन तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए अपने परिवार के लिए व्रत रखती हैं और उगते हुए सूरज के साथ साथ ढलते हुए सूरज को भी अर्घ देकर ये इसका प्रतीक देती हैं कि छठ पूजा और हमारे बिहार समाज के लोग सिर्फ उगते हुए को नहीं, झुकते हुए को भी सलाम करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कितने प्रेम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, कैसे हमारी माता और कैसे हमारी बहनें यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ दे रही हैं और जो भी इनकी सामग्री है, जो हमारे छठी मैया को चढ़ाने का जो सामान होता है सब देख सकते हैं। यहाँ पे नारियल है, यहाँ पे हम केला देख सकते हैं, दिए देख सकते हैं और भी बहुत ही सामग्री है। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सके, जूम कर सके, तो हमारी सारी बहनें, उनके बीच में एक पुरुष भी हमें दिख रहे हैं जो हमारी महिलाओं का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है जो कि आप देख सकते हैं। और खाली मेरे देश के साथ नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, देश से विदेश तक ये जो छठ मैया का जो पर्व है जा चुका है। हम बात करें मॉरिशियस की या हम बात करें यूके लंदन की, हर जगह छठ मैया का जो प्रचलन है ये चालू है। और मैं आपसे आशा करूंगा कि आपसे अगर कोई आपसे पूछे कि आप छठ पूजा मनाते हैं तो कृपया करके ये ना बोले कि हम बिहारी नहीं, हम नहीं मनाते, क्योंकि ठेकुआ खाने आप सब लाइन लगाते हैं, छठी मैया का प्रसाद लेने आप सब लोग लाइन में लगाते हैं, पर फिर ये बोलते हैं कि हम बिहारी नहीं है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये पर्व हमारा है, ये देश हमारा है, छठी मैया हमारी है, सूर्य भगवान हमारे हैं। हर एक चीज़ की प्रार्थना करिए, जो उन्होंने हमारा कल्याण करा है उसको आप लोग देखिए और परखिए और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। और रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड रिपोर्ट से तब तक मैं चलूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।